वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बकरीद स्पेशल में दही धुआं कबाब बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास कीमा है, जिसको बारीक पीस लिया है। अगर आप मशीन में बनवा रहे हैं तो 2 मरतबा निकाल लें, और मैंने इसको फूड प्रोसेसर में बारीक कर लिया है। और अगर आपको देखना है कि मैं किस तरह से फूड प्रोसेसर में कीमा पीसती हूँ तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे कबाब जो है चूई बनेंगे, जूसी बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक। और यहाँ हमारे पास कुछ स्पाइसेस है जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें। मेरी तेज़ नहीं है, अगर आप चाहें तो कम डाल दें। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून चाट का मसाला। तो ये सब चले जाएंगे कीमे में। अब ग्लव्स पहनेंगे और इसको बड़े अच्छे से मिला लेंगे। और अगर आप चाहें तो ये एडवांस में करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, इनफैक्ट फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर फ्यूचर में अगर कभी बनाना हो तब निकाल के और फिर बना लें। मीट हमारा नॉर्मल ही था, कोई ख़ास इसमें फ़ैट नहीं था, लेकिन इसमें फ़ैट वाला बिना फ़ैट का सभी चलेगा। जो आपके पास अवेलेबल हो वो जिंदाबाद। देखिए मसाले के साथ हमने मिला लिया थोड़ा बहुत। तो अब इसमें हम ढेर सारी हरी मिर्चें डालेंगे, जो कि मेरी थी 6। इसको मैंने चॉपर में पीस लिया था। अब इसके साथ मिला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे लार्ज प्याज। लेके मैंने फूड प्रोसेसर में इसको चॉप कर लिया था और पानी स्ट्रेन नहीं किया है। तो ये देखा जाए तो इसमें ये पानी है, तो इससे क्या जूसी भी बनेंगे, तो हम पानी के साथ ही डाल देंगे। और साथ ही 1 बिग हैंडफुल हरा धनिया है, ये भी डाल देंगे। और अब इसको अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए हम डालेंगे इसमें ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तब इस पॉइंट पर आप डबल रोटी की स्लाइसेस को थोड़ा सा तोड़ लें और या ग्राइंड कर लें, अब वो भी डाल दें, वो भी बहुत अच्छी जाएगी। और अदरवाइज़ ग्राइंड नहीं करना है तो अगर सूखी सड़ी जैसी होती है ना, तो वो बेस्ट है। इस पॉइंट पर थोड़ा सा पानी में भिगो दें, पानी एकदम निचोड़ के, और अराउंड 3 स्लाइसेस जितनी ले लें। और यहाँ मेरे पास ब्रेड क्रम्स है 1 कप, ये मैं डाल दूँगी। इनको मिलाते मिलाते ही हमारे पास यहाँ देखिए 2 पैन है। इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखेंगे लो और ये कंटिन्यू उसको मिक्स करते हैं। ये इतनी झटपट और इजी वे में बन जाती है, इसीलिए मैंने 2 पैन लिए हैं। झटपट बनेगी, ढेर सारी बन जाएगी। और अगर आप चाहें तो एक ही फ्राई पैन ले लें, एक उतरेगा बैच तो दूसरे बना लें। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दें मैरिनेट होने के लिए। अगर जैसे गर्मी बहुत है, ऐसा लग रहा है कि कीमा इतना ढीला हो गया है, तब भी रख सकते हैं। और पीसने के बाद जैसे मैंने कीमा फ्रिज में ही रखा होता ना, तो ये मसाले डालने के बाद भी ठंडा ठंडा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि ठंडा ठंडा है, गर्म नहीं है। तो अब यहाँ थोड़ा थोड़ा हमारा गर्म हो गया है पैन, तो इसमें हम ऑयल डाल देंगे अराउंड 4-4, 5-5 टेबल स्पून के आसपास। तो बस एक थिन लेयर पैन में नज़र आ रही है, इतना हमें चाहिए। थोड़ा सा हाथ गीला कर लेंगे पानी वाला, और छोटे छोटे कोफ्ते साइज़ के बॉल लेंगे और ये इस तरह से झटपट का बना देंगे। वेरी इजी टू मेक, वेरी इजी टू कुक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, इतने झटपट बनेंगे। इसीलिए तो मैंने 2 फ्राई पैन रखे हैं। तो बस इस तरह से कर करके और डालते जाएंगे।
तो देखा आपने कितना इजी पीजी झटपट बनने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टूटना फूटना नहीं, फास्टेस्ट एंड यम्मीएस्ट है। वैसे तो मैंने इतनी तरह की कबाब बनाई है क्योंकि मुझे और हमारी फैमिली में सबको कबाब बड़ी पसंद है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो तमाम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बकरीद पे खूब मज़े करें आप, मज़े, और सब इजी है। और अब यहाँ देखें हमारे पास चारकोल रखा हुआ है पीछे चूल्हे पे, इसका चूल्हा हम ऑन कर देते हैं। देखिए जो हल्का हल्का शेड आ गया है ना ऊपर से वाइट, उन कबाबों को हम पहले पलटते हैं। ये देखें कितना प्रिटी कलर आ गया है। ये बनाना, घुमाना, फिराना, हर चीज़ बहुत इजी है, ज़रा भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बड़ा आराम से लो पे करेंगे और फिर ज़रूरत अगर हो तो मीडियम लो कर दें, लेकिन अभी लो ही सही है। तो अराउंड हम इसे पकाएंगे 10-12 मिनट तक, 15 मिनट भी हो सकते हैं, लो पकेगी। और ये तो अभी टाइम नहीं हुआ है। इस दौरान हम कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं फ्यूचर की जो कि कुछ यूँ है कि 1 बिग हैंडफुल हरा धनिया है जिसको धो के और काट लिया है थोड़ा बड़ा बड़ा इस तरह से, और पुदीना जो है धो के और इसके पत्ते अलग कर दिए हैं। तो 1 बिग हैंडफुल दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ मेरे पास 3 हरी मिर्चें तेज़ वाली है और आधी जो है ये वाली जो बड़ी वाली जो है वो तेज़ नहीं है। इनको मैंने काट लिया है स्लाइसेस में, इन सबको मिक्स कर देते हैं। देखिए कितने खुश हैं, ये सब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं खुश हो गए हैं। और यहाँ हमारे पास प्याज है जो कि एक लार्ज प्याज थी जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। तो अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ों को भी मिला दें, फ्यूचर के लिए ऐसा भी हो सकता है। और चाहें तो इसको रेडी कर लें और सेपरेट रख लें। मैं सेपरेट रख लूँगी। और अब दही है हमारे पास यहाँ 2 कप, इसको थोड़ा फेंट लेंगे। तो ये मेरा नॉर्मल दही है, कुछ मैंने स्ट्रेन वगैरह नहीं किया है, इतना ही हमें थिक चाहिए। तो इसे फेंट लेंगे। तो रेडी हो गया ये। अब इन कबाबों को देख लेते हैं। देखिए ऊपर से कलर इसने चेंज किया है, तो इसको पलट देते हैं। पंद्रह मिनट के आसपास हो गए। इस पैन के चूल्हे को हम बंद करते हैं और हमने एक डिश ले ली है, सर्विंग डिश बेसिकली हमें चाहिए। तो ये कबाब हम निकालेंगे। देखिए नीचे से भी कितने अच्छे से हो गए। तो एक लेयर हमने ये निकाली है और अब इस पर हम डालेंगे ये हरा धनिया, पुदीना, थोड़ी सी प्याज डालेंगे और अब ये दही डालेंगे। अब ये सारी कबाब जो है ये डाल देंगे। दही, ये ढेर सारा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा दही और इसके ऊपर हम छिड़केंगे थोड़ा सा चाट का मसाला, आधा टीस्पून के आसपास, और चुटकी भर गरम मसाला। अब इसको भी हो गए हैं ऑलमोस्ट 13-14 मिनट के आसपास। ये देखें अच्छा सा कलर आ गया है, खूबसूरत सा, नीचे से भी
इन्हें भी निकाल देते हैं, लेकिन इन्हें हम थोड़ा तेल के साथ निकालेंगे इस तरह से। दही डालेंगे, प्याज डालेंगे, हरा धनिया, पुदीना, एक फॉइल की प्याली रख देंगे पहले, और अब कोयला लेके आते हैं और इसके ऊपर डालेंगे तेल और कवर कर देंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो ज़्यादा दें। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं और अब इसको निकालते हैं। वाह, क्या ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। तो देखा कैसे झटपट सिंपल वे में हमारी ख़तरनाक सी धुआं दही कबाब बन गई। मानते हैं? अब इसमें दही जो है बहुत ज़्यादा डाला जा सकता है, लेकिन मैंने लिमिटेड डाला है। अगर आपके यहाँ पसंद है तो जैसे मैंने 2 कप डाला, आप 3 कप डाल दें। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। क्या धुआंधार खतरनाक सी है, जूसी सी। देखे अंदर से भी देखें आप। ये आप लोगों के लिए दोनों बाइट इसमें रहा। मज़ा आ गया। पराठों के साथ खाएं, नान के साथ, रोटी के साथ, रूखी, मज़ा आ जाएगा। तबीयत मज़ेदार सी हो जाएगी। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।